खुदाम यसू अल मसीह वो हैं जो कि हमें हक बख्शते हैं कि हम खुदा को अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। ये बात आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मसीहत एक मजहब नहीं है बल्कि एक रिश्ते का नाम है। अगरचे ये बात दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते हैं। अब जो मजहब होता है वो दरअसल रसूमात का मजमुआ होता है, जिसमें इस बात पर तरगीब दी जाती है कि आप इन रसूमात को अदा करें तो इसके नतीजे में आपको जो है नेकियां मिलेंगी या सवाब मिलेंगे, जिसके नतीजे में आपकी आखिरत जो है वो संवर जाएगी। तो जो मजहब का सारा जोर जो होता है वो सवाब कमाने पर होता है। इसके बरअक्स रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत और बाहमी हकूक़ो फ़राइज़ पर होती है। तो यूँ हम देखते हैं कि अगरचे के रिश्ते में भी हमें कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, लेकिन इसका मकसद कुछ कमाना नहीं होता है, बल्कि इसकी बुनियाद मोहब्बत होती है कि हम आउट ऑफ लव अपने दिल से उन कामों को करते हैं और फिर ये समझ के करते हैं कि ये हमारे रिश्ते की डिमांड है। अब इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो आप मसीही इबादत में देख सकते हैं। अब मसीही इबादत जो है वो एक रस्म के तौर पर हम नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक सेट पैटर्न है कि हमने सिर्फ वही बातें बोलनी है, वही बातें कहनी है। अगरचे कि हमें एक स्ट्रक्चर तो नजर आता है, लेकिन जो कुछ इस इबादत में होता है वो बहुत ही उससे मुख्तलिफ है जो कि आम तौर पर रसूमात में अदा किया जाता है। तो जब मैं इबादत की बात करता हूं तो अगरचे कि इसमें शख्सी इबादत भी शामिल है, खानदानी भी शामिल है, लेकिन यहां पर जो मेरा जोर है वो कलीसियाई इबादत पर है। अब जब आप कलीसियाई इबादत को देखते हैं तो इसके तीन बड़े हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा हमदो सना पर, दूसरा हिस्सा कलाम पर और तीसरा हिस्सा दुआ पर मुश्तमिल होता है। अब ये तीन हिस्से किस तरह से मसीहत को एक रिश्ता साबित करते हैं, आइए अभी हम इस पर गौर करते हैं। अब जो पहला हिस्सा हमदो सना है ये इंतहाई अहम हिस्सा है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो इबादत में आते हैं तो इस हिस्से को मिस कर देते हैं। उसका सबब यह है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि इस हिस्से की अहमियत क्या है। तो इस हवाले से आपने याद रखना है कि जब हम हमदो सना करते हैं तो ये दो चीज़ों की तरफ इशारा होता है। तो इस हवाले से पहली बात याद रखिए कि जब हम हमदो सना करते हैं तो इसमें हम खुदा की खूबियों का बयान करते हैं। इसमें हम जिक्र करते हैं कि हमारा खुदा कौन है और उसने हमारी खातिर इस दुनिया के लिए क्या कुछ किया है। तो यूं आप देखते हैं कि हमदो सना का ताल्लुक जो है वो हमारे ईमान के इजहार से है, लेकिन ना सिर्फ ये ईमान का इजहार है बल्कि ये मोहब्बत का इजहार भी है। आपने इस बात को नोट किया होगा कि जो भी हमारा रिश्ता हो, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उसमें इजहार शामिल हो। हम इजहार करना चाहते हैं और इजहार सुनना चाहते हैं। मैं ये सिर्फ एक मर्द और औरत के रिश्ते की बात नहीं कर रहा, बल्कि वालिदैन और बच्चों के रिश्ते को ही ले लीजिए। अब माँ बाप तो अक्सर अपने बच्चों से इजहार करते ही रहते हैं, लेकिन आप इस बात पर कभी गौर कीजिएगा कि जब बच्चे आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं कि जो कुछ आपने उनको लिए किया है उसको एक्नॉलेज करते हैं और फिर ओपनली उसका इजहार करते हैं, तो किस कदर आपका दिल खुशी से भर जाता है। ये चंद साल पहले मेरी बर्थडे थी तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, लेकिन जिस मैसेज ने मेरे दिल को छुआ वो मेरे छोटे बेटे की तरफ से था, जिसमें ना सिर्फ उसने मुझे बर्थडे विश की बल्कि इसके साथ उसने शुक्रिया अदा किया मेरी उन तमाम एफर्ट्स के लिए जो मैं उसके और उसके भाई के लिए करता हूं। तो चूंकि खुदा के साथ भी हमारा रिश्ता बाप और बच्चों वाला है, तो इसलिए ये बात इंतहाई अहम होती है कि हम खुदा के हजूर में उसके बड़े कामों का बयान करें, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है और जो कुछ वो है उसका इजहार करें। और ज़ाहिर है जब हम ये इजहार करते हैं तो इसमें हमारी मोहब्बत छलकनी चाहिए, झलकनी चाहिए। तो यूं अगर आप चर्च जाते हैं तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि आप इस पहले हिस्से को ना तो मिस कीजिए, और फिर जब आप इबादत में जाते हैं और हमदो सना करते हैं तो बड़ी खुशी और मोहब्बत से कीजिए। चूंकि जैसे हर रिश्ता इजहार मांगता है और मोहब्बत का इजहार मांगता है, खुदा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो भी इस बात का तकाजा करता है। अब रिश्ते में ना सिर्फ हम मोहब्बत का इजहार करते हैं बल्कि हम एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे के सामने अपने दिल को खोलते हैं। तो मसीही इबादत के अगले दो जो हिस्से हैं वो इसी बात पर मुश्तमिल है।
मसीही इबादत का जो बड़ा ही मरकजी हिस्सा होता है वो कलाम का सुनाया जाना और कलाम का सुना जाना है। अब जब कलाम सुनाया जाता है तो इसमें खुदा का पाक रूह हमसे हम कलाम होता है, जिसमें हमें ना सिर्फ ये बताया जाता है कि खुदा ने माजी में क्या किया, बल्कि ये भी कि खुदा आज के दौर में हमारे लिए क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात होती है वो ये बताई जाती है कि खुदा के लोग होने के नाते अब खुदा हमसे क्या तवक्को करता है। यानी कि जब हम खुदा के साथ एक रिश्ते में हैं तो फिर इस रिश्ते की डिमांड क्या है, अब उसके लोग होने के नाते हमें किस तरह से जिंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए, कहां पर हम उस तरह से गुजार नहीं पा रहे हैं, कहां पर हमें बेहतर होने की जरूरत है। तो यूं जब कलाम सुनाया जाता है तो ये वो वक्त है कि जब खुदा हमसे बोल रहा होता है, खुदा हमसे हम कलाम हो रहा होता है, खुदा अपने दिल को हमारे सामने खोल रहा होता है। अगरचे कि ये दो हिस्से जो अभी मैंने बयान किए ये बहुत ही अहम हैं, लेकिन मसीही इबादत यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होता है वो दुआ पर मुश्तमिल होता है। ये वो वक्त होता है कि जब हम अपना दिल खुदा के सामने खोलते हैं, यानी ये वो वक्त होता है कि जब हम खुदा के साथ हम कलाम होते हैं। पहले खुदा हमसे हम कलाम हुआ था, अब हम खुदा से हम कलाम होते हैं। तो जब हम कलाम होते हैं तो ये बड़ा ही एक बामानी तरीके से होता है। ये हम दुआएं पढ़ते नहीं हैं, बल्कि जो मौजूदा हालात में जो कुछ हमारे साथ चल रहा होता है उसको खुदा के सामने रखते हैं। हो सकता है कि इस दौरान खुदा ने हमारे लिए कुछ काम किया हो तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। हो सकता है कि हम किसी मुश्किल में गुजर रहे हो तो उसको खुदा के हुजूर में रखते हैं। हो सकता है कि हमें किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी जरूरत को खुदा के सामने रखते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आम रिश्तों में हम ये सब कुछ करते हैं, तो मसीहत में हमारे पास रटी रुटाई दुआएं नहीं है, हमारे पास लिखी हुई दुआएं नहीं है, और ना ही हम इन दुआओं को रसूमात के तौर पर करते हैं, बल्कि ये बात हमारे लिए एक रियलिटी होती है और हम इसको एक रियलिटी के तौर पर ही लेते और अपने रोजमर्रा के जो भी बोझ हैं वो खुदा के साथ शेयर करते, अपनी खुशियां खुदा के साथ शेयर करते, अपनी मुश्किलात खुदा के हुजूर रखते। यही सबब है कि जो मसीही लोग हैं जब वो इबादत में आते हैं तो कई दफा बोझल आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनके दिल का बोझ हल्का हो चुका होता है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने उस रिश्ते के एहसास को पाया, खुदा की उस मोहब्बत को महसूस किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, अपनी जिंदगी पर गौर किया कि वो कहां पर खड़े हैं, और इसी दौरान खुदा ने शायद कई तरह की बातें भी जाहिर की कि जहां पर हम और बेहतर हो सकते हैं, और फाइनली हमने अपने बोझ जो है वो खुदा के सामने रखे। तो इस तरह से जब हम इबादत में आए तो हमने सिर्फ एक रस्म अदा नहीं की, बल्कि हमने रिश्ते के तमाम पहलुओं को इसमें पूरा किया। यही सबब है कि जो मसीही इबादत है हम उसे एक रस्म नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे लिए उस रिश्ते का इजहार है जो खुदा हमारे साथ रखता है। मेरी दुआ है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी मसीही इबादत के इस फलसफे को समझें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।